हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग एरिया बॉन्डेड के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और बच्चों, जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं एरिया बॉन्डेड का और 12th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड के एग्जाम में आएंगे सर। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया बॉन्डेड का क्वेश्चन। चलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है। पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन्स x बराबर 1 एंड x बराबर 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों, ये पाराबोलिक का कर्व बनेगा, है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि y स्क्वायर बराबर क्या दिया बच्चों। y स्क्वायर बराबर क्या दिया हम लोग का, x दिया हुआ है। और यहाँ पर x बराबर क्या दिया हुआ है 1 और x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4। तो जब y पर इवन नंबर आए, जब y पर इवन नंबर आए तो ग्राफ हम लोग किससे बनाएंगे, x पर बनाएंगे। x का सिमेट्रिकल ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन जो पूछा है इसे फिर से एक बार समझ लो कि पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x बराबर 1 एंड x बराबर 4। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। y स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x बराबर 1 और x बराबर 4। तो बच्चों, यदि y पर इवन नंबर है तो ग्राफ हम लोग किस पर बनाएंगे बच्चों, x पर बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर y स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो यदि y पर इवन नंबर है तो ग्राफ हम लोग किस पर बना बच्चों, x पर बनाओ। x पर बना दिए। x इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों, 1 दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4। तो बच्चों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे। हम लोग इसको नीचे वाला एरिया नहीं लेंगे। तो बच्चों, हम लोग यहाँ से यहाँ तक x बराबर 1 माने और यहाँ x बराबर क्या माने, 4 माने। तो इस एरिया के बारे में बात हो रहा है बच्चों। इसका नाम दिए हम लोग A, B और C और D। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन, एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन। और बॉन्डेड रीजन में क्या बन रहा है, A, B, C और D, A B C D, A B C और D। तो बच्चों, जब हम लोग लिमिट y के लेंगे, ध्यान देखें कि यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया, y स्क्वायर बराबर दिया हुआ x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट x। यदि हम लोग लिमिट ले रहे हैं x का, लिमिट ले रहे हैं किसका, x का, 1 से 2 ले रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू लिखेंगे y dx। वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, y dx। यहाँ लिख देंगे 1 से 2 और y का जो वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अंडर रूट क्या दिया हुआ है, x, अंडर रूट x। तो यहाँ पर हम x के पावर इसको सॉल्व कर देंगे। 1 से 2 लेंगे तो x के पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और dx। और इसको हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, x के पावर 1/2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर कितना आ जाएगा, 3/2 और नीचे भी कितना जाएगा, 3/2। जितना x के पावर उतना ही होता है उतना ही नीचे होता है, जितना x के पावर ऊपर हो उतना ही x के पावर क्या होता है, नीचे हो जाए। जब हम इसको इंटीग्रल कर देंगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो तो x के पावर में 3/2 तो नीचे भी कितना आ जाएगा, 3/2। और लिमिट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1 से लेकर कहाँ तक लिमिट है, 2 तक। ये 1 से लेकर लिमिट कहाँ तक है बच्चों, 2 तक। तो ये पलट के मारेगा ऊपर, तो ये ऊपर कितना चला जाएगा 2 और नीचे कितना चला जाएगा 3। ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ x के पावर में कितना आ जाएगा 3/2, 1 से 2। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस में क्या लिखेंगे बच्चों, लोअर लिमिट। यहाँ पर देख रहे हैं 2 के पावर में 3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 के पावर में कितना लिख देंगे 3/2 और -1 के पावर में लिख देंगे 3/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जो सॉल्व करके आएगा उसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो समझ लो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू x दिया हुआ है। यदि y पर इवन नंबर है, यदि वहाँ y पर इवन नंबर है तो ग्राफ हम लोग बनाएंगे x पर।
x बराबर 1 दिया हुआ तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 1 और यहाँ x बराबर कितना हो गया 4। तो जब लिमिट ग्राफ x पर बना तो हम लिमिट ले रहे हैं x का, लिमिट ले रहे हैं 1 से 2 तो वैल्यू लिखेंगे y dx। यदि लिमिट हम लोग x का लेंगे तो वैल्यू किसका लिखेंगे y का, वैल्यू किसका लिखेंगे y का। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ y बराबर क्या निकला रूट एक्स, क्या निकला बच्चों रूट एक्स। तो रूट एक्स को इंटीग्रेशन करें, रूट एक्स को हटाएंगे तो पावर में कितना जाएगा 1/2 और 1/2 को इंटीग्रेशन करें x से पावर 3/2 नीचे भी 3/2 ये 2/3 हो जाएगा, x से पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट। तो अब इसको सॉल्व आउट कर देंगे। ये जो वैल्यू आ रहा है मेरा 2 के पावर 3, यहाँ लिखेंगे हम इसको 2/3 और 2 के पावर में 3/2 माइनस 1 के पावर में 3/2। अब देख लें बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 2/3, क्या लिखेंगे 2/3, तो 2 के पावर 2 तो 2√2 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीपल कर देंगे हम लोग कितना 4√2 बट्टा में 3 आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा माइनस 2/3 हो जाएगा। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए। तो पहला क्वेश्चन आंसर आया वो कितना है बच्चों स्क्वायर यूनिट्स। ये समझ आए बच्चों 2 के पावर 3/2 तो कितना लिखेंगे 2√2 और 1 के पावर में कुछ भी रहे 1 हो जाएगा तो इसको मल्टीपल कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4√2 और बट्टे में कितना 3, इससे मल्टीप्लाई कैसे। तो यहाँ पर भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं आंसर लिख सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द एरिया एंड द एरिया and the area of the find the area of the region and the area of the region and the area of the region bounded by y square is equal to 9x, y square is equal to 9x, x बराबर 2 दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 4 and x axis in the first quadrant and x axis in the first quadrant and x axis in the first quadrant तो चलो बच्चों आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि y बराबर जो दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x बराबर 2 x बराबर 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये जेक बोर्ड में आ रहा है बच्चों, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस बात का क्वेश्चन में y स्क्वायर बराबर 9x वाला इस जेक बोर्ड में आएगा, इसको जरूर अभी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सॉल्व आउट कर देते हैं। क्या दिया बच्चों देखो ध्यान देना, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 9x लिखा हुआ है और देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ x बराबर 2 दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, x बराबर 2 x बराबर कितना दिया 4। तो बच्चों जब y बराबर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 9x हो जाएगा, तो y बराबर कितना लिख देंगे 3√x लिख देंगे। बच्चों जब y पर इवन नंबर है, किस पर इवन नंबर है y पर इवन नंबर है, यदि y का इवन नंबर है, यदि y पर इवन नंबर है तो ग्राफ किस पर बनेगा x पर बनेगा, यदि y पर इवन नंबर है तो ग्राफ किस पर बनेगा हम लोग को x पर बनेगा। तो देख रहे हैं तो ग्राफ इसको यदि हम लोग बनाएंगे बच्चों तो इससे बनेगा, देखो ध्यान देना, ग्राफ हम लोग इसको बनाएंगे तो हम लोग बनाएंगे ऐसे, देखो ध्यान देना, ये ग्राफ हम लोग y पर बन जाएगा, तो y पर इवन नंबर है, ग्राफ हम लोग किसे बना दिए x पर बना दिए। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट बात कर रहा है, ये x बराबर कितना ले रहा है 2 ले रहा है, ये x बराबर कितना ले रहा है बच्चों यहाँ पर 4 ले रहा है, और हमारी जो एरिया बन रहा है ना ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया बन रहा है बच्चों, ये वाला एरिया। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी बन जा रहा है एरिया है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन, एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन, बॉन्डेड, अब बॉन्डेड रीजन में क्या बनेगा
ए बी सी डी। जब हम लोग लिमिट लेंगे x का तो वैल्यू पुट करेंगे y का, y और dx। तो जब जब हम लोग लिमिट बात करेंगे x का, जब लिमिट हम लोग बात किससे करेंगे x का, तो वैल्यू पुट किससे करेंगे बच्चों, y का। जब लिमिट बात करेंगे हम लोग x का तो वैल्यू किसका लेंगे, y का। यदि x एक्सिस का आप लिमिट ले रहे हैं तो वैल्यू पुट करना y का, यदि y का वैल्यू ले रहे हैं तो लिमिट पुट करना है x का। तो बच्चों यदि y पर इवन नंबर है तो ग्राफ किससे बनाएंगे, x का सिमेट्रिकल। यदि x पर इवन नंबर है तो ग्राफ बनाएंगे y का सिमेट्रिकल। तो आप सारे बच्चों को समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 2 से 4, 2 से कितना दिया हुआ है 4। y का वैल्यू जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है 3√x और dx। देख रहे हैं कि √x को जब हटाएंगे तो पावर में कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 3 घर से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट हमेशा घर से क्या होता है बाहर होता है, और √x को पावर में कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ लिख देंगे dx। अब x के पावर में यदि 1/2 दिया हुआ है तो x के पावर यदि 1/2 दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2, नीचे भी कितना 3/2, पावर में 1 बढ़ेगा, पावर में कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। यहाँ पर जो लिखेंगे x के पावर में 3/2 और नीचे में भी 3/2, लिमिट कितना 2 से 4, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट है ना। तो यहाँ पर 3 गुने में आ जाएगा कितना 2/3, 2 पर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, x के पावर कितना 3/2, 2 से 4। अब ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ पुट कर देंगे 4 के पावर में कितना 3/2 और -2 के पावर में कितना 3/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 आ जाएगा है ना। तो कितना आ जाएगा 2 के पावर में 2 और पावर में कितना 3/2 -2√2 आ जाएगा। 2 के पावर में 3/2 कितना आ जाएगा 2√2। अब ये 2 और 2 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 2 के पावर में कितना आ जाएगा 3 और 2√2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 8 -2√2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 8 दूनी 16 -4√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो समझ में आया बच्चों। तो एक बार फिर से हम लोग इसको समझते इस बात को, कैसे समझते देखो। y बराबर दिया हुआ है 9x, y बराबर क्या दिया हुआ है 9x, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर कितना दिया हुआ है 2 और 4 दिया हुआ है, और ग्राफ कहाँ बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है। तो y पर यदि इवन नंबर आए तो ग्राफ हम लोग बनाएंगे x पर बनाएंगे। तो हम ग्राफ किस पर बना दिए बच्चों x पर बना दिए। अब x को 2 लेना है तो x को पहले 2 लिए, फिर x को कितना लेना है 4 लेना है तो x को 4 लिए। तो बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन निकालना है, एरिया ओपन नहीं निकलता बॉन्डेड में निकालेंगे। तो ए बी सी डी को हम ले लिए एरिया। अब जब ए बी सी डी ले लिए तो 2 से 4 लिए, वाई डी एस ले दिए 2 से 4। तो y बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, तो यहाँ पर आ रहा है 3 यहाँ पर क्या आ रहा है ध्यान से समझो सर है ना 3√x dx, और √x को हटाएंगे पावर में कितना आ जाएगा 1/2। तो पावर में जब 1/2 आ गया, पावर में क्या आ गया 1/2, पावर में क्या आ गया बच्चों 1/2। तो 1/2 का जब पावर में इंटीग्रेशन है तो पावर में 1 बढ़ेगा, तो x पावर 3/2, नीचे भी कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये 3/2, अब इसको पलट देंगे तो 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम लोग डेफिनेट इंडेक्स में पढ़ रहे थे कि पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर माइनस में क्या कर देंगे लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अब वैल्यू को सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं ना। बच्चों ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों हम, है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहे हैं। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाई ना, बॉन्डेड बाई, bonded by x square is equal to 4y, x square is equal to 4y, y is equal to 2, y is equal to 2 and y is equal to 4, y is equal to 4, and axis in the first quadrant, and the y-axis, and the y-axis in the first quadrant, in the first quadrant, in the first quadrant,
द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो बच्चों, आप बच्चों इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व आउट करना है, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 4y, y बराबर लिखा हुआ है 2 एंड y बराबर क्या लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ y बराबर 2 और y बराबर क्या लिखा हुआ है 4। यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो बच्चों जैसे देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम जब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 4y, और y बराबर कितना दिया हुआ है 2, और y बराबर कितना दिया हुआ है 4, है ना। अब इसको ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। हाँ, ग्राफ y पर इवन नंबर, किस पर इवन नंबर है, सॉरी x पर इवन नंबर है, किस पर इवन नंबर है x पर, ग्राफ किस पर बनाएंगे y पर, ग्राफ किस पर बनाएंगे y पर। तो यहाँ पर देखो ग्राफ हम लोग बना देते हैं y पर, बना दिए। अब किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि y बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और y बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हम लोग इस एरिया को निकालना है, ये एरिया को, इस एरिया को निकालना है। हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D, ये नाम दे दिए। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट कर देते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा √4y हो जाएगा। अब देखें x बराबर कितना आ जाएगा 2√y, है ना, 2√y, है ना, 2√y। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन, क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन, एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन। अब एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन लिखेंगे हम, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे बॉन्डेड रीजन। अब एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे A, B, C और D। जब लिमिट लेंगे 2 से 4, जब लिमिट लेंगे y का तो वैल्यू लिखेंगे x dy, क्या लिखेंगे बच्चों x dy। तो आप देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 से 4, क्या लिखेंगे 2 से 4। तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है 2√y, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा dy, है ना। अब 2 कांस्टेंट है, घर से क्या हो जाएगा बाहर, और 2 से 4 लिख देंगे, y के पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा dy। y के पावर में 1/2, y के पावर में कितना आ रहा है 1/2, तो इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो y के पावर 1/2 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा y के पावर 3/2, नीचे भी कितना जाएगा 3/2। यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो y के पावर 3/2 और नीचे में कितना जाएगा 3/2, 2 से 4। तो अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 आ जाएगा और आ जा रहा है 2/3। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो अपर लिमिट कितना आ जाएगा 4 के पावर में 3/2 हो जाएगा, -2 के पावर में 3/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4 बटा कितना आ जाएगा 3। अब 2 के पावर में क्या आ रहा है बच्चों, देखो 2 के पावर में 2 और यहाँ पावर में 3/2। अब 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे कितना 2√2 लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को देखो 2 के पावर 3, अब -2√2। अब 2 के पावर में 3 का जो वैल्यू है वो क्या होगा बता, 2 के पावर में 3, तो 2 के पावर में 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3, और 2 के पावर में 3 कितना जाएगा 8 हो जाएगा, अब -2√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 8 जो कितना जाएगा 32/3 -8√3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों ये चीज़ समझ में आई अच्छे से कि जितना पाराबोलिक, देखो पाराबोला का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है और बहुत बार आता है,
तो आप पाराबोला के क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करें सर। पाराबोला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। आप 3 क्वेश्चन अभी बताए हैं, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। इसको अब सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग बताया जा रहा है जो एग्जाम में आएगा, जो 12th के बोर्ड में आएगा, तो वैसा ही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सर। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिखा हो, इलिप्स का देखा हो। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, एक इलिप्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय द इलिप्स, है ना। एंड द area and the area of the region bounded by the ellipse। इलिप्स के क्या दिया हुआ है, x² बटा 16 y² बटा 9 बराबर 1। चलो सॉल्व आउट करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व आउट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देते हैं हम, पूरा आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो तो सोल्यूशन हम करते हैं, क्या दिया हुआ है बच्चों, इलिप्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x² बाई 16 y² बटा 9 बराबर 1। बच्चों इस YouTube चैनल में आपको एक चीज़ सटीक चीज़ मिलेगा कि कंसेप्ट बहुत क्लियर मिलेगा। आपको कोई चीज़ को वॉल्जन में नहीं रखा जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर मिलेगा। आप कोई भी बुक सॉल्व कीजिए, कभी जीवन में उनको दिक्कत नहीं होगा। चाहे RD शर्मा सॉल्व कीजिए, चाहे KC सिन्हा सॉल्व कीजिए, चाहे NCERT सॉल्व कीजिए, चाहे सॉल्व कीजिए, भविष्य में आप तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इस YouTube में जितना आपको क्वेश्चन बता दिया जा रहा है, वही अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करके हर बोर्ड में चले जाइएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्किल्स मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में यदि आप बच्चों सिर्फ और सिर्फ जो बोर्ड पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं उतने ही क्वेश्चन आप सॉल्व करके एग्जाम हॉल में चले गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एकदम आप आराम से बोर्ड के एग्जाम में लिख के आ जाइएगा। तो बच्चों अभी हम लोग इलिप्स के पिछले वाला क्लास में हम इलिप्स का और सर्कल का क्वेश्चन बताए थे। तो बच्चों यहाँ पर देखो इलिप्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, ये x पर बनेगा कि y पर बनेगा, इसकी कंडीशन पहले हम लोग समझते हैं। तो इसकी कंडीशन बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। तो बच्चों देखो दिया हुआ है क्या, x² बट्टा 16 y² बट्टा 9 बराबर 1। यदि x के नीचे 16 है, यदि y के नीचे 9 है, तो ज़्यादा किसका है नीचे, x का नीचे ज़्यादा 16 बड़ा है, 9 से बड़ा 16 हो रहा है। जिसका ज़्यादा वैल्यू बड़ा रहेगा उसी पर ग्राफ बनेगा। जैसे यहाँ पर देख लो बच्चों, देखो सिंपल से ग्राफ देखना समझना, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्या है 9 है। तो यहाँ पर देखो x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1। ये इलिप्स का इक्वेशन होता है बच्चों। यदि a का वैल्यू बड़ा रहे b से, यदि a का वैल्यू b से बड़ा रहे तो ग्राफ देखो x का सिमेट्रिकल बनता है, ग्राफ ऐसे बनेगा। और यदि कैसे देखो ध्यान देना, और यदि कभी ऐसे आ जाए, मान लो x² बटा a² है, y² बटा b² है, अब बराबर 1 है। यदि b का वैल्यू बड़ा रह जाए a से बड़ा b का वैल्यू रहे तो ग्राफ y का सिमेट्रिकल बनेगा, y का बोथ साइड सिमेट्रिकल है ना, y पर बनेगा। तो इलिप्स का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। अब बहुत प्यारे से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब प्यारे बच्चे देखो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले यदि हम लोग लिमिट x के बारे में बात करेंगे तो वैल्यू हम लोग y के निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले x² बराबर ग्राफ, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, x का सिमेट्रिकल बनाएगा ग्राफ, x का सिमेट्रिकल बन गया बच्चों। अब यहाँ पर आ गया ओरिजिन में वैल्यू क्या होता है 0 0 0। अब इसका लिमिट लेते हैं बच्चों, इसका लिमिट क्या है वो देख लेते हैं, है ना। अब ये लिमिट है ये, तो ये है मेरा a', ये लिमिट है b, तो ये मेरा है b'। ये का जो लिमिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो ये का लिमिट यहाँ से यहाँ तक दूरी जो मेरा हो रहा है वो 4 हो रहा है। क्या आ रहा है बच्चों 4 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ दूरी हो रहा है 3, ये हो रहा है मेरा 3, ये हो रहा है मेरा 4,
है ना। यहाँ लिखेंगे 4 और 0, लिखेंगे 4 और 0, यहाँ लिखेंगे -40, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और 3, -3, और यहाँ लिखेंगे 0 और 3। हमें एरिया हम लोग इसको सिर्फ शेडो कर देते हैं, इस पोर्शन को हम लोग शेडो करते हैं। यदि इस पोर्शन को हम लोग शेडो करते हैं, है ना, ये पोर्शन को हम लोग शेडो कर दिए, ठीक है। इस पोर्शन को जब हम शेडो कर दिए, इस पोर्शन को हम लोग क्या कर दिए, शेडो कर दिए, तो एलिप्स में कितने क्वाड्रेंट्स है। देखो किसी खास क्वाड्रेंट्स के बारे में बात नहीं किया है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है, सेकंड क्वाड्रेंट बनाना है, इसे बताया नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को बॉन्डेड कर दिए, अब इसको शेडो रीजन कर दिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि एलिप्स में 4 क्वाड्रेंट्स है, तो 4 से मल्टीपल करेंगे बच्चों। इससे क्वाड्रेंट्स निकालने से पहले अभी लिमिट हम लोग एक्स का चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग वाई का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू वाई का निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं बच्चों, वाई का। अब देखो, तो हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 अब बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। आया कि नहीं आया। अब इस क्वेश्चन को एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम में क्या लेंगे, देखो तो एफ वाई स्क्वायर बटा 9 जो आ रहा है वो आ जाएगा 16, वो आ जाएगा मेरा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। अब यहाँ वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 बटा 16, और यहाँ ले देंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। जब y को हम लोग हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट में 9/16, और आ रहा है कितना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। तब इसका जब वर्गमूल तोड़ेंगे, इसका जब हम लोग वर्गमूल तोड़ेंगे तो क्या टूट के आएगा बताओ। इसका जो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 16 मतलब कितने का स्क्वायर होगा बताओ, 4 का स्क्वायर होगा बच्चों। तो अंडर रूट मेरा जो आएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे एरिया, क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। किसकी एरिया निकाल रहे हैं बच्चों, ए बी सी डी के निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। ये ए ओ बी ए का निकाल रहे हैं। जब लिमिट ले रहे हैं x का बच्चों, तो वैल्यू हम लोग किसको पुट करेंगे, y dx। अब यहाँ पर हम लोग देखो, ध्यान देना, अब यहाँ पर एरिया में 4 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 4 से मल्टीपल क्यों करेंगे, क्योंकि पूरी एलिप्स के एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, पूरी एलिप्स के एरिया निकालना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देते हैं। अब 4 लिख देते हैं, y का जो वैल्यू दिया उसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4, इस लिमिट को तोड़ देंगे तो x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर लिख देंगे यहाँ पर, ये हम लोग फॉर्मूला आया था बच्चों, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देख लीजिए, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ये मेरा फॉर्मूला होता है बच्चों। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको 12th के इंटीग्रेशन का जो क्लास चल रहा था इंटीग्रेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज हुआ, एरिया बॉन्डेड में भी यूज हुआ, और आपका जो क्वेश्चन बताया गया था वहाँ पर भी यूज हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये यूज होता है। अब इसको देखो ख़त्म कर देते हैं, इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 16/2 साइन इनवर्स x/4। अब ये 0 से कितना लेंगे बताओ, 0 से हम लोग 4 लेंगे। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे बच्चों। अपर लिमिट माइनस क्या, लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो बच्चों, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जा रहा है कितना, 3/4 आ जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/2, 4 का स्क्वायर मतलब
4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 8 आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 4/4। अब यहाँ 0 पुट करेंगे बच्चों, देखो ये x के जगह 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा। यदि हम यहाँ 0 पुट करते हैं, x के जगह पर 0 पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से हम 0 पुट करते हैं तो 0/2 हो जाएगा, और गुने में 0 ये भी 0 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू मेरा पूरा तरह से क्या करेगा, ये जो मेरा वैल्यू आएगा, ये जो मेरा वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 0, 0 से गुना होगा, यहाँ तक मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ साइन इनवर्स प्लस में आ जाएगा 16/2, साइन इनवर्स भी क्या हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, क्या जाएगा 0/4 हो जाएगा, है ना, 0/4 हो जाएगा। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4 आ गया। अब ये वैल्यू क्या आ जा रहा है 0 हो जा रहा है, पर इस 0 से गुना होगा, मतलब 2 गुने 0 + 8, और साइन इनवर्स 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस में क्या आ जा रहा है इधर 0 आ जा रहा है, तो ये भी तो 0 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया 3/4 आ गया। अब ये वैल्यू जो मेरा आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान दें, ये जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0। अब देख रहे हैं कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और गुने में कितना आ जा रहा है π/2 आ जा रहा है, π/2 आ जा रहा है, और माइनस में 0 आ जा रहा है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आ गया 3/4, 0 + 8 गुने π/2। अब ये कट जाए कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, सही है, 4 आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान देना, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया था ना बच्चों, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया है, ये 4 कैंसिल, देखो ध्यान देगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 4 नहीं रहेगा, ये 4 हट जाएगा ना, ये 4 मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया था, ये 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, है ना। अब बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान देना, तो ये 4 रहेगा नहीं, ये 4 मेरा कैंसिल हो गया था, यहाँ आ गया 3 गुने 4π = 12π² यूनिट्स, है ना। तो बच्चों इसको देखो ध्यान देना, यदि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यदि हम बनाना चाहेंगे x² + y² / 9 = 1 है, x² होता है फॉर्मूला, प्लस y² बराबर कितना था 1 था। इसका एरिया क्या निकालते थे π_AB, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया π, का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और b का जगह कितना हो जाएगा 12π। बच्चों यहाँ भी आंसर कितना आया 12π। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और जो ऑब्जेक्टिव रहे तो हम इस तरह से नोट करके बस सॉल्व कर देंगे, और यदि सब्जेक्टिव है तो दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों एरिया बाउंडेड 5 मार्क्स में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका आप इसको ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। तो बच्चों इसी तरह से आपको क्वेश्चन बताते जाएगा। आप स्किल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अब जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, ऑल दी बेस्ट, है ना। तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।